वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। दोस्तों जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आउट की है रिगार्डिंग योर रिजल्ट ऑफ द टाइप टेस्ट, जिसे आप स्किल टेस्ट बोलते हो, फॉर द वैकेंसीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कैडरेक्स क्लर्क, कैशियर एंड सो ऑन। सभी को मालूम होगा कि लगभग पिछले 3 महीनों से जेकेएसएसबी जो है वो टाइपिंग टेस्ट ले रहा था डिफरेंट वैकेंसीज के लिए। उसमें जूनियर असिस्टेंट की एक मेजर रिक्रूटमेंट थी और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, स्टोर अटेंडेंट, जितने भी ये पोस्ट थी ना, इसके ऊपर जेकेएसएसबी ने लिया था टाइपिंग टेस्ट। ये लगभग अक्टूबर के महीने में चला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये टाइपिंग टेस्ट चले, आई थिंक 31 तक। और उसके बाद अभी भी आपको पता होगा कि 17 ऑफ दिस मंथ यानी कि जनवरी, जेकेएसएसबी ने बोला है कि वो टाइपिंग टेस्ट लेने वाला है ऑफ द लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स, जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट किसी वजह से पहले नहीं हो पाया। बट वो वजह जेकेएसएसबी ने सिर्फ एक मानी है, या तो वो टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, उनका कंप्यूटर सेट चल नहीं पाया या कीबोर्ड नहीं चल पाया, और दूसरी वजह उन्होंने ये मानी है कि जेकेएसएसबी के द्वारा कोई गलती हुई हो कि क्लैश ऑफ एग्जाम्स, यानी कि टाइपिंग टेस्ट और कोई रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, उसके साथ अगर किसी बच्चे का क्लैश हुआ है और वो टाइपिंग टेस्ट इस वजह से देने नहीं जा पाया, तो उन बच्चों का 17 ऑफ जनवरी को जेकेएसएसबी लेने जा रही है टाइपिंग टेस्ट वापस से। और ये अपना सप्लीमेंट्री शेड्यूल जेकेएसएसबी ने निकाला था। अब आप जिन बच्चों ने भी ये टाइपिंग टेस्ट दिए हैं पिछले 3 महीनों से, उन सभी को, ऑलमोस्ट सभी को पता चल चुका होगा कि उनका टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं। बिकॉज जिस समय भी आप टाइपिंग टेस्ट देते हो और नाइलेट सेंटर में आपने दिया होगा, स्क्रीन के ऊपर ही आपका शो हो गया होगा कि स्पीड क्या रही है और एक्यूरेसी क्या रही है। ओनली दो स्टूडेंट्स हैविंग द एक्यूरेसी आई थिंक अबव 90% एंड स्पीड अबव 35 वर्ड्स पर मिनट, वो क्वालिफाई हुए होंगे। और आपको उस समय अपनी स्क्रीन पे ये शो हुआ होगा कि आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। बट एट द सेम टाइम मुझे भी कुछ कॉल्स आए थे बच्चों की, उन्होंने बताया था सर हम एज के ऊपर है और वहाँ पे हमें स्क्रीन पे शो हुआ ही नहीं है कि हमारा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो बताइए वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और जितनी उन्होंने स्पीड या एक्यूरेसी बताई उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको उनका आंसर रिजल्ट बताया। बट अब जेकेएसएसबी ने एक पूरी फुल फ्लेज्ड नोटिफिकेशन आउट की है उन सभी बच्चों की जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ था, उन सभी वैकेंसीज के ऊपर, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, कैडेट्स क्लर्क, कैशियर एंड सो ऑन। तो ये नोटिफिकेशन इज पर्टेनिंग टू दैट वैकेंसीज, दैट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट एंड सो ऑन। तो नोटिफिकेशन हम समझ चुके हैं किसके बारे में है। मुझे इसमें अगेन कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा 4, 5, 6, 7 जो 2020 की नोटिफिकेशन आउट हुई थी, एंड 1, 2, 3 जो 2021 की आउट हुई थी, सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट जो रहा था वो सिंगल रहा था। तो लगभग ये 7 नोटिफिकेशन का सिंगल टाइपिंग टेस्ट हुआ है। अब अगर आप नीचे आके देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशन क्या थी इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और क्राइटेरिया क्या रखा गया सिलेक्शन के लिए। इन्होंने बोला 20 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 दिए जाएंगे आपको स्किल टेस्ट को, और रिटन एग्जामिनेशन जो सीबीटी होने वाला है वो है आपका 80 पॉइंट्स का। ठीक है। अब जो भी नंबर आप टाइप टेस्ट में लेते हो शैल बी प्रोपोर्शनेटली अलॉटेड अगेंस्ट 20 पॉइंट्स मार्क्ड फॉर द टाइप टेस्ट। यानी कि जिस बच्चे की टाइपिंग में स्पीड ज़्यादा होगी उस बच्चे को उस अकॉर्डिंगली नंबर भी जो मिलेंगे आउट ऑफ 20 वो ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा 35 की ही स्पीड निकाल रहा है और एक बच्चा 45, 46 की स्पीड निकाल रहा है, ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा मिलेंगे। बट अगेन जेकेएसएसबी ने एग्जैक्ट क्राइटेरिया जो है वो क्लियर नहीं किया, तो बट बता दिया कि टाइपिंग ज़्यादा तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा। और उसके नीचे जेकेएसएसबी ने ये भी बताया कि 90% से ऊपर एक्यूरेसी, ये आपको पता है, 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फिफ्थ है, पॉइंट नंबर 5 ऊपर चला गया। फर्दर इज ऑल्सो नोटिफाइड, उन सभी कैंडिडेट्स को नोटिफाई किया जाता है कि जो उनका सप्लीमेंट्री टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है 17 को, उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा सेपरेटली आफ्टर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट। तो ये तो चीज़ लाजमी है ना, क्योंकि अभी तक उन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट हुआ नहीं है, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर उन बच्चों को अभी तक ऐड नहीं किया गया है। जब वो होगा टाइपिंग टेस्ट 17 को, तो शायद उसी शाम को या नेक्स्ट डे 18 को उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने नाम जो है वो शो किए। खुल जाओ। ये आगे लिस्ट उन सभी बच्चों की। आपको करना क्या है, सिंपली, ये कोई स्कैंड पीडीएफ नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से पीडीएफ बनाई गई है। सर्च बार में जाओ, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है रोहित रैना, तो मैं अगर सर्च करूँ रोहित रैना, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है। अब देखते हैं नाम है, हाँ देखो रोहित रैना का टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है। मान लीजिए आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है, आप नाम यहाँ सर्च कर लो। ठीक है। आपका नाम यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। उन जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी उनकी कन्फ्यूजन भी यहाँ से हो जाएगी दूर। अब मसला ये उठता है यहाँ से, अगर जेकेएसएसबी इतनी स्पीड जो है उसमें काम कर रहा है, उसने टाइपिंग टेस्ट, जस्ट ए सेकंड, कहाँ गई नोटिफिकेशन,
आई थिंक यहीं से ओपन कर देते हैं इसको। उसने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है वो भी अब आउट कर दिया है। तो क्या JKSSB 20 और 21 तारीख को जो जूनियर असिस्टेंट का CBD होने वाला है वहाँ पर ही टाइप अपना रिटन एग्जामिनेशन ले लेगा कोविड के चलते हुए? तो जो JKSSB के आसार नज़र आ रहे हैं वो तो यही लग रहा है कि JKSSB इज़ गोइंग टू कंडक्ट द CBT एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड सो ऑन वैकेंसीज ऑन 20th एंड 21st ऑफ जनवरी। यही दो डेट्स हैं मेरे हिसाब से। तो आप तैयार रहो क्योंकि एग्ज़ाम जो है JKSSB की पूरी तैयारी है कि जूनियर असिस्टेंट का रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि CBT एग्जामिनेशन अब वो लेने वाला है। और ये अभी तक एडमिट कार्ड्स आपके डाउनलोड नहीं हुए, ये भी बच्चे बोल रहे हैं। और नॉर्मली JKSSB 15 या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड्स आउट कर देता है, बट इस बार बहुत ज़्यादा डिले कर दिया एडमिट कार्ड्स को आउट करने में। बट इट डजेंट मीन दैट कि एग्ज़ाम नहीं होगा। मुझे लगता है अब वो लेने वाले हैं क्योंकि इसीलिए उन्होंने आज भी ये नोटिफिकेशन जो है वो ये आउट की है, बिकॉज आपको इंटीमेट किया जाए कि आपका रिटर्न होने वाला है। तो अब डिपेंड JKSSB के ऊपर करता है। कोविड के केसेस जिस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हम कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो इस तरह से हम एग्ज़ाम देने जाएंगे कैसे, हमारी सेहत बुरी है, सेहत ख़राब है। तो JKSSB मुझे लगता है उसके लिए भी एक अलग से अरेंजमेंट करेगा। जो बच्चे नहीं देखने आ पाएंगे या कोविड पॉजिटिव होंगे, कुछ अलग अरेंजमेंट करेगा JKSSB। और अगर JKSSB ने एग्ज़ाम नहीं लेना होगा 20 या 21 तारीख को, वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर बताएगा। बट मुझे लगता है 17 को ही बता पाएगा वो, ठीक है। बट आपको यही मान के चलना है आपका एग्ज़ाम रिटर्न जो है CBT 20 और 21 को हो जाएगा। बिकॉज एंड मोमेंट में अगर चेंज आते भी हैं और अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हो, आप वेट करते हो चेंजेस का, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। 18 और 19 को उस दौरान आपका एडमिट कार्ड जो है मुझे लगता है वो भी सामने आ जाएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।